और मैं सोच रहा हूँ कि भाई का फ़ोन क्यों नहीं आ रहा। बाद में पता चला कि फ़ोन तो मैंने घर ही छोड़ रखा है। और बाकी देखिए भाई धोंतरी में आड़ू तो ठीक ठाक लगे हुए हैं भाई साहब। मैंने कैमरे में तो इसने बोल दिया कि हाँ बना दूंगी। जैसे कैमरा बंद हुआ ये बोली भैया फाड़ू क्या होवल। हाँ भाई कैसा लग रहा है ससुराल कैसा लग रहा है अपना। अच्छा और वो भाई साहब यहाँ देखे भाई पेड़ तो पूरा भर रखा है। दूर मेरठ से आज पहाड़ों में अब आनंद तो आ रहा है, पर ये कि 2-4 साल अगर साथ में होते तो और आनंद आता मजा आता फिर ना। हाँ अकेले अकेले होती है बोर। तो चले भाई फाइनली यहाँ पे भीम भाई पहुंच चुका है। हाँ भाई क्या हाल है? बट हम तो ठीक है, पर तू कहाँ है? कभी तो इस आदत को बदला कर। ये लोग अभी कड़ी चावल खा रहे, पता मेरे को जल्दी बुला रहे थे खाली में, है ना? खाली में नहीं भाई भी तो सुबह नाश्ता किया और सीधे निकल रास्ता किया कि नहीं किया पर निकल गए काम पे। चल गए खेतों में करी तो मैंने आज 1 घंटा 1 घंटा। अरे वाह सही है चलो ठीक बढ़िया। तो चलिए दोस्तों एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बहुगुणा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बहुगुणा ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज काफ़ी समय बाद बोले चाहे काफ़ी महीने बाद बोले ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस खूबसूरत से गाँव ग्राम सभा धोंतरी से भाई। और आज एक बार फिर से जो मौसम है काफ़ी बेहतरीन सा हो रखा है। बेहतरीन यानी कि कहीं बादल नहीं हैं और सूर्यदेव चमक रहे हैं, नीला आसमान है पूरा और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमारे साइड तो कल हल्की फुल्की बारिश भी नहीं हुई थी, बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन इधर साइड ठीक ठाक बारिश हो गई थी भाई। तो इस कारण से जो हवा है ठंडी ठंडी चल रही है और इतना गर्म नहीं हो रहा फिलहाल। और बाकी ठीक सामने है माँ दुर्गा भवानी जी का मंदिर। तो भाई सबसे पहले तो मैं अभी जाता हूँ नाई के पास, ज़रा बाल वगैरह बना लेता हूँ, दाढ़ी वगैरह बना लेता हूँ, फिर आके नहा धोना करते हैं और देखते हैं आज कहाँ जाया जाता है, क्योंकि आज तो हम छुट्टी भी चल रहे हैं। और वैसे भी आजकल काफ़ी समय से हम कहीं घूमने गए नहीं हैं और मिलना भी हुआ नहीं है। तो आज भीम को भी फ़ोन किया है, अगर उसको टाइम लगेगा तो वो भी आएगा। और ब्रिजेश को फ़ोन किया तो वो कह रहा है कि भाई मैं 4 धाम की यात्रा में चल रहा हूँ। कल परसों वो गंगोत्री कह रहा हूँ यमुनोत्री था, कल वो शायद गंगोत्री आया और आज कह रहा था कि मैं शाम तक शायद पहुँच जाऊँगा धोंतरी में। और बाकी देखिए भाई धोंतरी में आड़ू तो ठीक ठाक लगे हुए हैं। तो चले भाई देखिए भाई जी भी आ रखी हैं और सभी आ रहे हैं थोड़ी पूछने के लिए भाई कैसी है तबीयत, क्या हो गया, क्या बताया डॉक्टर ने। और बाकी भाई अभी तैयारी जरा तो चलते हैं मार्केट तक, थोड़ी दाढ़ी बाल बना के आ जाते हैं। तो चले भाई बड़ा करके मार्केट आ गए हैं। सबसे पहले चलते हैं बाल बनाने। चले भाई फाइनली आ गए हैं यहाँ पे। हमेशा मैं आता हूँ यहाँ पे भाई की दुकान में दाढ़ी बाल बनाने के लिए। तो फिलहाल अभी तो टाइम है भाई, क्योंकि दोनों सीट जो है वो फुल है भाई। और आज धोंतरी मार्केट बिल्कुल खाली सा लग रहा है, क्योंकि सारी गाड़ी जा रखी है भाई अपनी डेस्टिनेशन की ओर। शाम को आएगी यहाँ पे। तो चले भाई बढ़िया करके बाल वगैरह बना दिए हैं। और वैसे भाई हर गर्मी में मैं बाल छोटे ही रख देता हूँ भाई, और फिर बार बार बाल बनाने की झंझट भी खत्म हो जाती है। हेलमेट पहनो तो फिर इतना नहीं लगता है। कभी कभी क्या होता है कि बड़े बालों में हेलमेट फंस जाता है कभी कभी मेरे, और फिर वो उड़ते नहीं है भाई बाल, इसलिए बारीक कर देते हैं छोटे। चलो हमारे तो बाल ही नहीं आ रही, टोल पहननी पड़ती है। नहीं बाल है। तो चलते हैं भाई आप जल्दी से घर, नहा धो लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है आज। तो चले भाई बढ़िया करके नहा धोना भी हो गया है। और बाहर जो है धूप अब थोड़ी हल्की कम हो रही है, क्योंकि सामने से देखिए भाई बादल आने शुरू हो चुके हैं। और बाकी भाई अभी मैं जरा जा रहा हूँ थोड़ी सी कुलदीप भाई घर पे, क्योंकि वहाँ से भूमि का फ़ोन आया, यानी जो हमारी साली साहब है। अब 2 रिश्ते हो गए वहाँ पे, एक तरफ से तो भाई बहन है, दूसरी तरफ से साली भी है वहाँ पे। तो उसका फ़ोन आया था कि जिया जी यहाँ आए, हमसे तो नहीं मिल रहा है। मैंने कहा अभी तो मैं कल शाम को आया, लेट आया, अब आज मिलेंगे। अभी चलता हूँ थोड़ी सी उसको भी मिल के आते हैं। और बाल जो बहुत सारे थे सर पे, उससे कम होने से थोड़ी हल्का हल्का फील हो रहा है भाई। इससे तो मैंने आपको कल मिलाया था हाँ। हल्का से मिलाया था थोड़ी सी। मैंने कहा अच्छे से कल मिलाएंगे। हाँ। और ठीक है, सब बढ़िया। क्या क्या हो रहा? बस कुछ नहीं। बुआ जी कहाँ गई तेरी? बुआ तो घास के लिए चली चले गई हैं? हाँ।
नहीं मानना है कि हाँ भाई आराम करना है कि कुछ। ना घास लाना जरूरी है। हाँ ज़रूरी, सही बात है। इसको मैंने बोला था स्पेशल बनाना जो मेरी फेवरेट है। और क्या बनाया इसने आज? कड़ी और चावल। कड़ी चावल। तो कड़ी चावल, बड़ी भात और आलू खिचवानी, ये सब फेवरेट है। फाणू भात, ये सब मेरे फेवरेट है। ठीक है, अगली बार आऊँगा तो फाणू बना देना। ठीक है। ठीक है भाई साहब, मैंने कैमरे में तो इसने बोला कि हाँ बना दूंगी। जैसे कैमरा बंद हुआ ये बोली भैया फाणू क्या होगा। मैंने कहा भाई साहब चलो कोई नहीं, इनको बताएंगे फाणू कैसे बनता है, क्या उसका टेस्ट होता है। तो देखे भाई फाइनली सारी साहेब अभी। हाँ भाई कैसा लग रहा है? ससुराल कैसा लग रहा है अपना? अच्छा लग रहा है। ये बोर तो होना ही है, यहाँ तो है ही नहीं गाँव में। बंदर की वजह से लॉक करके रखा है रूम। अच्छा और वो भाई साहब यहाँ देखे भाई, पेड़ तो पूरा भर रखा है। किसके? तुम्हारे? अच्छा जी, तब तो इसको भर के जाना पड़ेगा। तो चले भाई जरा सारी साहिबा से मिलते हैं, बातचीत करते हैं बैठ के। और आड़ू देखिए भाई, पूरा पेड़ भर रखा है। तो भाई अब बैठ के जरा बातचीत करते हैं साली साहिबा से, कैसा लग रहा है ससुराल में, क्या कुछ है? दूर मेरठ से आज पहाड़ों में, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पहाड़ों में अच्छा लग रहा है ना। ठंडा है ना? हाँ ठंडा हो रहा था कल बारिश में। अगर अपनी बहन मुस्कान वगैरह से पूछा होगा, मम्मी से पूछा होगा तो कैसे हाल हो रही हुआ? बहुत बुरी हालत हैं? है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं भी 2-4 दिन भाई ऋषिकेश रहा हूँ तो मुझे पता है कि कैसी गर्मी हो रही है भाई। नहीं हो यार, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आनंद तो आ रहा है, पर ये कि 2-4 साल अगर साथ में होते तो और आनंद आता मजा नहीं। आता फिर ना। हाँ, अकेले अकेले होती है बोर। जब इंसान के पास कुछ काम वगैरह कम रहता है ना तो तब रहता है। जैसे हमारा है तो हमारे काम चल रहता है तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन जो घर में बैठा हुआ है उसको बहुत ज़्यादा बोरियत लगती है। सही बात है। कोई नहीं, 2-4 दिन की बात है, क्या बात। फिर कुलदीप को कब बुला रहे हो? आ रहे हैं 3-4 दिन बाद। अरे अच्छा, अब नहीं रहा ज़्यादा ज़्यादा दूर है। हाँ आ रहे हैं। पहले भाई बहुत लेट आता घर, लेकिन अब तो शादी हो गई तो अब तो आना पड़ेगा समय से हुए। तो चलिए आप बैठ के भी ऑफ कैमरा जरा बात कर लेते हैं और आपसे मुलाकात करेंगे कुछ समय पश्चात भाई। हमारे यहाँ साइड तो होती नहीं है, पर ये कि यहाँ आके जरा टेस्ट कर लेते हैं। देखिए भाई इतने बड़े बड़े आड़ू हो गए हैं हमारे यहाँ, तो अभी लगना शुरू हो रहे हैं भाई। तो ये मेरे ख्याल से अलग वैरायटी के हैं। तो चले भाई बड़ा करके खूब बातचीत हुई, वो पता नहीं चला भाई कि 2 घंटे कब बीते भाई। खूब गप्पे सपे लगी। और मुझे अभी याद आया कि मैंने घर से फ़ोन क्यों नहीं आ रहा भाई का। पता चला कि फ़ोन तो मैंने घर ही छोड़ रखा है, कॉलिंग वाला। तो मैंने कहा चलते हैं, क्योंकि अभी हमने घूमने का प्लान बना रखा, कहीं लेट हो जाएगी ज़्यादा। फिर ये है ना कि जहाँ कनेक्शन थोड़ा ठीक रहता है तो वहाँ पता ही नहीं चलता है बातों में कितना समय निकल गया है। और अभी पता चला कि समय भाई 12:30 हो गया। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई का फ़ोन क्यों नहीं आ रहा। बाद में पता चला कि फ़ोन तो मैंने घर ही छोड़ रखा है। और ठीक है सब? मेरे को पता है इसने। अच्छा डिस्टर्ब क्या करना। तो भाई अब जरा कहाँ है तू? बढ़िया करके पहले खाना खा लेते हैं, कड़ी भात भाई, तो उसके बाद देखते हैं। तो चले भाई बढ़िया करके कड़ी भात दे दी है अनिता ने। धन्यवाद आपका इतना फेवरेट खाना बनाने के लिए। और परसों क्या बोला मैंने, क्या बनाना है जैसे दूसरे दिन आऊँगा जब? छोली भात। फाणू भात है, छोली भात है, छोली तो एक है फाणू भात। वो फाणू पर पता ही नहीं है कर्म बनाना क्या बोल फाणू। तो चले भाई फिलहाल ही खाना खा लेते हैं। तो चले भाई फाइनली यहाँ पे भीम भाई पहुँच चुका है। हाँ भाई क्या हाल है? बट हम तो ठीक हैं, पर तू कहाँ है? तुम कभी तो इस आदमी को बदला कर। क्या? कैसे क्या? आज मैंने इतनी राम कहानी सुनाई थी। ठीक तभी वो आए। इसका मैसेज है भाई बस 20 मिनट में पहुंचता हूँ, और वो 20 मिनट 2 घंटे क्या 2.5 घंटे हो गए हैं। नहीं ऐसा नहीं। हैं? ये लोग अभी कड़ी चावल खा रहे, पता मेरे को जल्दी बुला रहे थे खाली में, है ना? खाली में नहीं खाना भाई, इनका अभी बन रहा और अभी उससे खाए नहीं मैंने मतलब 5 मिनट पहले। भाई। तू खाने आएगा, तू खाने थोड़ी नहीं नहीं, आएगा। नहीं, तुमने मेरे को लास्ट में बुलाया, मतलब जा, ऐसे जा, बुला रहे थे कि अब ये खबर आएगा भाई जी, वो भाई जी चलेगी अब खेत में। हाँ यार, लेट आया खबरी, समय से आएगा ना भाई। यार ताई जी बीमार है, वो भाग गए। क्या करें यार, तो किसी भी करे उनको ना। हाँ खैर चलो, भीम भाई भी मिल गया है। अब एक का इंतजार है ब्रिजेश का भाई, वो उसका फ़ोन आया था कि भाई अगर मैं आऊँगा तो शाम तक पहुँच जाऊँगा, तब मिलते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो भाई समय हो गया अभी शाम क्या रात हो गई, पूरी अंधेर हो गई चारों तरफ, 7:30 हो गया है। और दिन में तो भाई सोच रहे थे कहीं जाएंगे घूमने। ब्रिजेश ने कहा कि भाई मैं लेट पहुंचूंगा तो मुश्किल आ जाएगा, और भीम ने कहा कि भाई मेरे को फ़ोन आएगा घर से, तो वो घर निकल गया भाई। तो कहीं जाना हुआ नहीं। उसके बाद मैं सीधे सो गया था भाई, क्योंकि हल्की फुल्की गर्मी हो रही थी, तो मैं सीधे सो गया था। और थोड़ी देर पहले उठा तो फिर वीडियो बनाने का मन किया नहीं। तो अभी हो गया अंधेरा चारों तरफ, तो अभी ज़रा वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत सुबह हो गई, पर दोबारा की शुरुआत। और यहाँ की बात की जाए तो अनिता भी लगी हुई भाई। क्या कर रही तो अभी रात की डिनर की तैयारी नहीं करी? नहीं मज़ा कर रहे हैं हम।
अभी तो बहुत टाइम है नहीं। तो अभी तो शाम के 7:30 पौने 8 हो रहा है, हल्का फुल्का क्या है, पूरा अंधेरा लगभग हो चुका है। तो खाना अभी क्या बनाना, आराम से बनाएंगे क्योंकि थका नहीं रही है। ऊपर से जब सोए दिन में ना पता ही नहीं चला कि कब शाम होगी। और अब टेंशन ये हो रही है कि रात को नींद आती कि नहीं आती। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो रही है भाई, इसलिए मैं ज़्यादातर दिन में सोता नहीं हूँ भाई। और खैर चलो कोई नहीं, एडिटिंग कर लेंगे रात को। वैसे मैं डील रात को ही कर रहा हूँ, पर आज थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे आराम आराम से। और बाकी भाई भाई जी को बोले, डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? मेरे लिए ऐसा बोला काम मत कर, किया करो। आज आपने आराम किया हाँ बहुत दिन भर? भाई भी तो सुबह नाश्ता किया और सीधे निकले, रास्ता किया कि नहीं किया, पर निकल गए थे काम पे, चल गए खेतों में। कम जाएगा तब पता है तुम्हें ऑपरेशन होना है? ठीक है, आप नहीं होनी, पेटा पड़ा तो नहीं बनी, सब ठीक है ना? हाँ दवाई खाओ आराम से ना, पर आराम जरूर करा। करी तो मैंने आज 1 घंटा। अरे वाह, सही है, चलो ठीक, बढ़िया बढ़िया। तो भाई जी वो बोलता है कि फिलहाल कुछ काम नहीं करना है, आराम करना। तुमने अगर दिक्कत होगी तो कल के दिन फिर हमें मत कहना भाई, क्योंकि वहाँ से भी डॉक्टर की मर्जी के खिलाफ आए हैं भाई, छुट्टी लेके। पर फिर भी भाभी जो है आराम नहीं कर पा रही भाई, लगे हैं खेतों में भी, भैंस के साथ भी, इधर उधर सब लगे हुए हैं भाई। तो खैर क्या करें, जो पुराने लोग हैं वो मानती नहीं ना किसी चीज़ को, वो कहते हैं कि हो जाएगा सब। बाकी अब फिलहाल बैठ के आराम करते हैं। आराम तो वैसे भी दिन से कर ही रहे हैं, सो ही रहे हैं, पर ऑफ कैमरे बातचीत कर लेते हैं और आपसे मिलेंगे भाई कुछ समय पश्चात।